हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेरिएबल एनर्जी कॉरपोरेशन सेंटर यानी परिवर्तन ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र में। परिवर्तन साइक्लोट्रॉन केंद्र का एग्जामिनेशन रूटीन यहाँ पर जारी किया गया। यहाँ पर बात करें कि ये फॉर्म कब फिलअप हुआ था, तो ये यहाँ पर नीचे में इनके द्वारा कुछ एडवर्टाइजमेंट और इनके द्वारा दी गई चीज़ें हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर शो हो रहा होगा। BCC 1 2021 में यहाँ पर निकाला गया है। पोस्ट आप देख सकते हैं BCC, प्लेस आपका कोलकाता यहाँ पर रहने वाला। स्टार्टिंग डेट की बात करें 20/4/2021, यानी ये 2021 में फॉर्म फिलअप हुआ था और आज चल के 2024 में यहाँ पर इनके द्वारा कॉल लेटर की सूचना प्रदान की गई है। तो कहीं ना कहीं पीछे चल रहे हैं और यहाँ पर देख सकते हैं इनके द्वारा भरी गई चीज़ें 20/5/2021 तक आपने फॉर्म को अप्लाई किया था। इनकी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। ये भी पीछे 2018 में निकाली गई थी, वो इसकी जानकारी है। तो आज बात करने वाले हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर हमारे पास एक ईमेल और मैसेज दोनों माध्यम से यहाँ पर भेजा गया है। तो चलिए दिखाते हैं आपको किस तरह से भेजा गया है। 7 बजे यहाँ पर 9 PM में यहाँ पर आई हुई है। जैसा कि आप एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं 1/2021 यहाँ पर इनके द्वारा भी बताया गया है। वही मैंने आपको किस पोस्ट पे अप्लाई किया, तो वर्क असिस्टेंट ए पे मैंने अप्लाई किया था। BCC रिक्वायरमेंट के द्वारा ये भेजा गया। तो देख सकते हैं पोर्टल एक्सेस अकाउंट। तो यहाँ पर इनके द्वारा बोला है विथ ईमेल ID मैंडेट इन द एप्लीकेशन फॉर्म द अटेंडिंग रिटन एग्जामिनेशन IMA सेक्टर 5 स्लॉट लेक नंबर यहाँ पर 17/3/2024, यानी एग्ज़ाम जो हमारा होने वाला है 17/3/2024 को संडे को होने वाला है। POG AGA वेरिएबल एनर्जी कार्टोनर सेंटर। तो ये इनके द्वारा ये जो सिंपली मोबाइल नंबर पर मैसेज भेजा गया था। अब मैं आपको बताता हूँ कि ईमेल पे किस तरह से भेजा गया है। वहीं मैं अपना ईमेल खोल चुका हूँ। ईमेल खोलने के बाद यहाँ पर देखेंगे कि इनके द्वारा पोस्ट का D4 वर्क असिस्टेंट के लिए यहाँ पर निकाला गया है। तो बेसिकली हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि इनके द्वारा कुछ गाइडलाइंस और निर्देश भी दिया गया है। कृपया विज्ञापन संख्या 1/2021 में अनुसार BCC के कार्य सहायक एवं पद कोड संख्या 4 के पद के लिए अपना आवेदन का संदर्भ लें। अब यह निर्णय लिया गया है कि चरण 1 प्रारंभिक परीक्षा, चरण 2 में प्रगति परीक्षा 17/3/2024 रविवार को इंटरव्यू इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट IMS गुरुकुल कैंपस Y12 ब्लॉक AP सेक्टर 5 स्लॉट लेक इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स कोलकाता 700091 पश्चिम बंगाल आयोजित किया गया है। प्रशासनिक कारणों से इस केंद्र की परीक्षा को उपस्थित होने वाले इच्छुक उम्मीदवार से लिखित पुष्टि आवश्यकता है। इसीलिए अनुरोध है कि 27/2/2024 को या उससे पहले निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक पर क्लिक करके अपना इच्छा प्रस्तुत करें। यहाँ पर इनके द्वारा ये बोला जा रहा है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अपना एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ से फिलअप करके आप वहाँ से करेंगे। अब बात करते हैं कि 2021 में हमने फॉर्म अप्लाई किया, 2024 आ गया, तो अब इसके पास होगा या नहीं होगा। किसी के पास हो यूज़र ID ना भी हो तो आपको लिंक भी मिला गया है, लिंक को आपको आ जाना है। अब वहीं बात करते हैं कि आप इसको लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करने के लिए इनके द्वारा यहाँ पर डैशबोर्ड भी दिया होगा। इनके द्वारा लिंक पे हम आएंगे तो यहाँ चले आएंगे। यहाँ जाने के बाद लॉगिन करना होगा। पहले हम जानेंगे कि कौन कौन से पोस्ट यहाँ पर निकाले गए थे, कैसे निकाले गए थे। उसके बाद मैं बताऊँगा कि आपको कहाँ पर क्या यस या नो में जवाब देना है। तो चलिए पहले मैं आपको दिखाता हूँ इनके द्वारा कितने पोस्ट निकाले गए थे। बहुत सर्च करने के बाद हमारे पर वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर के बारे में यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट नॉलेज गवर्नमेंट का ये पेपर कटिंग हमें मिला है। उसके बाद ही आपको सारी डिटेल यहाँ से प्रोवाइड कराते हैं। ये रहा नोटिफिकेशन और ये कुछ सीटें यहाँ पर इनके द्वारा निकाली गई, जैसे कि फीमेल नर्स निकाले गए थे, सब इंस्पेक्टर ऑफ बी निकाला गया था, ड्राइवर ऑर्डिनरी के लिए निकाला गया था और वर्क असिस्टेंट के बारे में निकाला गया था। अभी हम बात करने वाले वर्क असिस्टेंट के बारे में। टोटल पोस्ट की बात करते हैं यहाँ पर 5 पोस्ट रहने वाला है, जो कि जनरल के लिए यहाँ पर कोई भी पोस्ट नहीं रखा गया। PWD के लिए कोई भी पोस्ट नहीं रखा गया था। EWS के लिए 1 सीट रह गया था, OBC के लिए 1 सीट रखा गया था और वहीं बात करें ST के लिए 1 सीट रखा गया था। टोटल 3 सीट और जनरल के लिए 2 सीट यहाँ पर रखा गया था। तो देख सकते हैं टोटल 5 सीट यहाँ पर इनके द्वारा रखा गया था। अब इसी पे बात करते हैं कि इसका क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया था, उसकी हम आपको जानकारी देते हैं। तो पोस्ट कोड DR4 देख सकते हैं, DR4 वर्क असिस्टेंट के बारे में।
तो हम इसी पे आज की चर्चा करने वाले हैं और बाकी सभी का एडमिट कार्ड जारी हुआ है ना, उसकी जानकारी तो अभी नहीं है, लेकिन जैसे ही जानकारी मिल जाएगी तो उसके बारे में भी हम वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, अगर आप कमेंट करेंगे तब। तो अभी हमें बात करने वाले वर्क असिस्टेंट जो कि DR4 में होने वाला, इसका सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से होगा, इस पर क्या मांगा गया था। तो बेसिकली इस पर आपको 10th पास मांगा गया था, ओनली फॉर 10th पास। 10th पास है तो आपको यहाँ पर ये जो फॉर्म अप्लाई करने का प्रोसेस यहाँ पर जारी किया गया था। अब चलिए इसके सिलेक्शन प्रोसेस और क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली उसके बारे में हम जानते हैं। DR4 जो यहाँ पर अपना जो भी यहाँ पर निकाला गया था, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन रिटन टेस्ट ओनली। रिटन टेस्ट विल बी कंसाइट ऑफ जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश एंड अर्थमेटिक्स। तो यहाँ पर 3 स्टेप तीनों आपको अटेंड करने होंगे, जनरल नॉलेज और जनरल इंग्लिश और अर्थमेटिक्स। इन द इवेंट ऑफ द सेम मार्क्स इन रिटन टेस्ट फॉलोइंग द कैरिट विल बी द अडॉप्ट इन सिक्योर डिक्लेयर पोजीशन एंड मेरिट लिस्ट। जब आपकी अच्छी खासी मेरिट यहाँ पर मेरिट लिस्ट इनके द्वारा निकाला जाएगा, उसके बाद ही बताया कैंडिडेट विद द हायर परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन एग्रीगेंट इन 10th स्ट्रेंग विथ विल बी द प्लेस हायर इन द मेरिट लिस्ट। अगर आपका किसी कैंडिडेट का यहाँ पर जैसे कि कम सीट है और उसी के सेम स्कोर आता है, तो उस कैंडिडेट पे आपका 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया जाएगा। ओल्ड कैंडिडेट इन एज विल बी ब्लैक हायर इन द मेरिट लिस्ट। तो मेरिट लिस्ट के आधार पर यहाँ पर जारी कर देगा। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा। अब बात करते हैं आपको कैसे वहाँ पर करना होगा, यस या नो में जवाब देने के लिए बोला गया। तो चलिए दिखाते हैं। नो में जवाब देने के लिए आपको यहाँ पर आना होगा। आने के बाद यहाँ पर इसका लॉगिन आईडी पे आपको क्लिक करना है, यूज़र और लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। नेक्स्ट पेज खुलने के बाद इस पर फिर से आपको क्लिक करना होगा और फिर से आप करके यहाँ पर लॉगिन हो सकते हैं। जैसे कि लॉगिन पे मैंने क्लिक किया और लॉगिन के क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं ईमेल आईडी और पासवर्ड मांगा है। तो आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड तो आपके पास होगा या याद नहीं होगा, लेकिन अगर आप लगातार एक ही ईमेल आईडी को यूज़ कर रहे होंगे तो उस कंडीशन में आपको याद होगा। और पासवर्ड आपने अगर सेम ही बनाया होगा तो सेम ही। अगर आप कंप्यूटर से भरवाए होंगे और साइबर कैफे से, तो वो खुद का पासवर्ड डाल देते हैं, तो इस वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए यहाँ पर एक और अच्छी चीज़ दी गई है, फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन दिएगा, तो आप फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं। फॉरगेट पासवर्ड करने के लिए इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो भी आपने ईमेल आईडी यूज़ किया होगा, डेट ऑफ बर्थ को डाल करके, कैप्चा को डाल करके आपको लॉगिन कर लेना होगा। लॉगिन करने के बाद यहाँ से सबमिट कर दीजिएगा, आपका पासवर्ड रीसेट हो जाएगा। और यहाँ पर मेक फाइंड मैंडेटरी पे आपको रहने वाली है। अब फिर से आपको लॉगिन पे क्लिक करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपने जो भी नया पासवर्ड बनाया होगा उस पर डाल देते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड को डाल देता हूँ। डालने के बाद आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको करना होगा। तो मैं बेसिकली यहाँ पर सब कुछ आपको बताऊँगा लाइव प्रूफ के साथ। यहाँ पर जो भी इनके द्वारा गाइडलाइंस दी गई उसके साथ ही मैं आपको बताऊँगा किस तरह से करना है, वो भी दिखाता हूँ आपको। तो हम लगातार इस तरह का अपडेट देते रहते हैं। तो अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख सकते हैं आने वाली अपडेट को पाने के लिए। तो चलिए हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन पे जैसे हम क्लिक करिएगा, यहाँ पर देख सकते हैं कि लॉगिन कैंडिडेट का नाम यहाँ पर शो करने लगेगा। अब वही बात करते हैं, अब यहाँ पर करना क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आपको घबराना नहीं है। आपको सिंपली इस पर आना होगा, माई एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना होगा। माई एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करिएगा तो यहाँ पर आपको एक नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। नेक्स्ट पेज में यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई है और यहीं पर चीज़ें दी गई है। हाँ मैं परीक्षा में उपस्थित रहूँगा, नहीं मैं परीक्षा में उपस्थित नहीं होगा। अगर नहीं पे आप क्लिक करते हैं और सबमिट कर देते हैं तो आपको मान्यता रद्द, यानी आपके साथ नहीं एग्ज़ाम देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वही बात करें हाँ अब मैं परीक्षा में उपस्थित शामिल रहूँगा, तो उसके लिए आपको एग्ज़ाम देने की जारी हो जाएगा। और यहाँ पर कॉल लेटर भी आपका जारी कर दिया जो कि अंडर प्रोसेस यहाँ पर दिखा रहा है। और ओमर बेस्ड भी यहाँ पर शायद एग्ज़ाम यहाँ पर कंडक्ट करा लिया था। और यहाँ पर देख सकते हैं जो भी जिस डेट में आपने अप्लाई किया होगा उस डेट का आपको मिल जाएगा, एप्लीकेशन नंबर आपको मिल जाएगा और साथ ही में इस डेट में अप्लाई किया है, कौन सा पोस्ट पे अप्लाई किया है वो मिल जाएगा। आपको प्रिंट करना चाहे तो प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट करने के लिए आपको प्रिंट वाले बटन पर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने जो पोस्ट आपने दिया था, फोटो, अपने सिग्नेचर, आपने जो भी अपलोड किया होगा वो सारी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगी। बेसिकली 10th पास पे रहने वाली थी, 10th पास की यहाँ पर जानकारी फिल आउट कर दी गई। यहाँ पर आपके साथ सिग्नेचर भी अपलोड किया गया है। तो मैंने लगभग आपको सारा चीज़ें बता दी है। अब वहीं बात करें आपको लाइव हम अपने हाँ मैं परीक्षा में उपस्थित होना चाहता हूँ, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट वाले बटन पे जैसे क्लिक करिएगा यहाँ से आपका सबमिट हो जाएगा। और जैसे कि देख सकते हैं सबमिट हो चुका है और यहाँ पर अंडर प्रोसेस पे दिखा रहा है और हमारे बेस यहाँ पर दिखा रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर इनके द्वारा लगाई योर चॉइस फॉर द सीट बुकिंग द स्टेज 1 एंड स्टेज 2 एग्जामिनेशन वर्क असिस्टेंट ऑन 7/1/2024 ऐसे यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस जो भी इनके द्वारा एग्ज़ाम जो होने वाली है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड कर दी गई। तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब वहीं फिर से आप प्रिंट लेना चाहें तो प्रिंट भी ले सकते हैं। प्रिंट लेने के लिए प्रिंट को दोबारा भी आप ले सकते हैं बेसिकली। और इसमें कोई चेंजेस तो नहीं हुई है, लेकिन आप प्रिंट लेना चाहें तो ले सकते हैं।
और यहाँ पर इनके द्वारा और कुछ ऐसा नहीं करना था। अब पेमेंट चेक करना चाहे तो पेमेंट ही भी चेक कर सकते हैं। पासवर्ड को चेंज करना चाहे चेंज भी कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं करना तो फिर से बैक चले जा सकते हैं और लॉग आउट भी हो सकते हैं। फिर माई एप्लीकेशन पे क्लिक करूँगा। माई एप्लीकेशन पे जैसे हम क्लिक करेंगे फिर से आपके पास दोबारा ऑप्शन नहीं आएगा कि हाँ, मैं परीक्षा में होना चाहता हूँ या परीक्षा में नहीं आना चाहता हूँ, इस तरह से आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं नहीं मिल रहा है, कुछ भी यहाँ पर नहीं मिल रहा। अब यहाँ से सिंपली आपको लॉग आउट हो जाना है। यहाँ पर लॉग आउट का ऑप्शन दिया गया है, लॉग आउट हो जाएंगे। लॉग आउट होने के लिए आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ से देख सकते हैं फिर थैंक यू फॉर द योर यूजिंग VCC रिक्वायरमेंट पोर्टल, तो ये यहाँ पर इनके द्वारा बोला जा रहा है। तो बेसिकली आप इस पर होम पेज पे आ जाएंगे। होम पेज पे आने के बाद देख सकते हैं लॉगिन हो चुके हैं। अब फिर से आप दोबारा लॉगिन करके देखना चाहेंगे तो फिर से हम दोबारा लॉगिन भी कर सकते हैं। दोबारा लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ पर फिर से मैं लॉगिन करके आपको दिखलाता हूँ कि किस तरह से इनके द्वारा लॉगिन करना है, और करना है तो कितना करना है वो दिखा देता हूँ मैं आपको। तो देख सकते हैं फिर से मैं लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर चुका हूँ। लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आ चुका हूँ। फिर से मैंने माय एप्लीकेशन पे क्लिक किया तो देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी ऑप्शन आपका नहीं आएगा। अब यहाँ से आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। जारी होने के बाद आपको एग्जाम फी देना होगा। एग्जाम का डेट भी इन्होंने बता दिया है, तो एग्जाम का डेट भी आपको हम बता देते हैं। तो देख सकते हैं ये रहा डियर कैंडिडेट जो VCCA वर्क असिस्टेंट प्रेफरेंस रेफरेंस ये रहा। और यहीं पे बात करें यहाँ पर इनके द्वारा एडमिट कार्ड जो स्लॉट बुकिंग हो रहा है 17/3/2024 संडे को यहाँ पर जो एग्जामिनेशन यहाँ पर कंडक्ट करा लिया जाएगा। अब इसी से जानकारी यहाँ पर एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड करना है उसके लिए आपको इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा। उसका भी वीडियो मैं बहुत ही जल्द प्रोवाइड कर दूँगा। जैसे ही एडमिट कार्ड इशू होगा उसके बाद हमें को भी वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद। अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके रख सकते हैं आने वाली अपडेट को पाने के लिए। तो जय हिंद, वंदे मातरम।